दोस्तों, एक ही सेकंड में 56 बार झूठ बोलने वाले इस सदी के हमारे महानायक इस समय चुनावी रैलियों में अपना रेलेवेंस लूज कर चुके हैं और उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है। इसीलिए वो मुद्दों की बात भी नहीं कर रहे हैं और सोच के कुछ और जाते हैं और निकल कुछ और जाता है। बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन निकल कुछ और जाता है और टेलीप्रॉम्प्टर पर लगा कर भी हो तुतलाते जाते हैं और बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बात करें तो एक सेकंड में वो 56 बार झूठ बोलकर निकल जाते हैं। चुनाव से पहले तो वो अपने आप को ग्रेटेस्ट कहते थे, लेकिन अब हालत ये हो चुकी है कि फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद और सेकंड फेज की वोटिंग आते आते लोगों से चच्चा बेतुकी बोलने लगे हैं और उनके बयान से साफ भी नज़र आ रहा है कि फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद ज़रूर कुछ इनके साथ गड़बड़ हो गई है। जहां पर पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की संपत्ति हासिल करने के लिए खत्म किया था विरासत कानून। तो मोदी जी, पहले आप डिसाइड कर लो। एक दिन पहले तक तो आप बोल रहे थे कि कांग्रेस विरासत कानून लाना चाहती है और कांग्रेस आपकी संपत्ति को हड़प लेगी, और आज ये बयान दे रहे हैं कि राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की संपत्ति को हासिल करने के लिए विरासत कानून को खत्म किया था। तो अगले दिन अपने ही बात करके दूसरे दिन खुद ही फैक्ट चेक कर लेते हैं। तो मोदी जी के इसी बयान से अब कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। और दोस्तों, ये भी सच है कि इस चुनाव में झूठ की बहुत ही बुरी हालत हो रही है और मोदी जी के झूठ बोलते ही लोग उन पर टूट पड़ते हैं और खंडन करके उस झूठ को धूल मिट्टी में मिला देते हैं। वहीं कांग्रेस ने मोदी जी के झूठ का जवाब में कहा है कि इंदिरा गांधी ने अपनी सारी संपत्ति जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में दान कर दी थी। अगर मोदी जी ने यहाँ तक बता ही दिया है कि राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की संपत्ति की हासिल करने के लिए बाप दादा की संपत्ति पर लगने वाले टैक्स को कानून को हटा दिया, तो वो ये भी बता देगी कि इसके बाद राजीव गांधी को कहाँ कहाँ संपत्ति विरासत में मिली। और कांग्रेस ने तो यहाँ तक कहा कि इंदिरा गांधी के पास कोई ऐसी विरासत नहीं है जिसे राजीव गांधी को कानून बदलना भी पड़ सके। तो वहीं कर्नाटक में चुनावी रैली को दौरान राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर हमला भी बोला था। इस रैली में उनके हाथ में एक खाली लोटा था। इसे दिखाकर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ने आपका सारा धन लूट लिया और आपको खाली बर्तन लौटा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतलब भारतीय चंबू पार्टी है। बता दें कि कन्नड़ में लोटे को चंबू कहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ने केवल गरीब जनता का पैसा लूटा है। उन्होंने कुछ लोगों को ही अरबपति बनाया है। देश में करीब 22 लोग हैं जिनकी संपदा देश में 70 करोड़ लोगों की संपत्ति के समान है। केवल 1% लोग देश की 40% संपदा पर नियंत्रण रखते हैं। उन्होंने दावा किया है कि केवल कांग्रेस ही बेरोजगारी समाप्त कर सकती है, महंगाई को काबू में कर सकती है और लोगों को उनकी उचित हिस्सेदारी दिला सकती है। कांग्रेस की आलोचना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वो डरे हुए हैं और मंच पर आंसू तक बहा सकते हैं। गांधी ने कांग्रेस शासित कर्नाटक के विजयपुरा जिला मुख्यालय और बल्लारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपने प्रधानमंत्री के भाषण सुने हैं, वो डरे हुए हैं और हो सकता है कि वो मंच पर आंसू भी बहाने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हालिया रैली में कांग्रेस को मंगलसूत्र, संपदा पुनर्वितरण और विरासत कर जैसे आरोपों से घेरने का प्रयास किया था। राहुल गांधी ने मोदी पर अनेक तरीके से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। कभी वो चीन और पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी वो आपके थाली बजाने को कहते हैं और कभी आपके मोबाइल फ़ोन पर टॉर्च लाइट जलाने को कहेंगे। गांधी ने कहा कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई समेत 4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालत में दलितों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों, अल्पसंख्यकों और सामान्य श्रेणी के निर्धन लोगों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आपको केवल एक वाक्य में अपनी बात साफ कर दूंगा। मोदी ने इन अरबपतियों को जो संपदा दी है वो पैसा हम देश के गरीब जनता के देने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने युवाओं से वादा किया कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो अग्निवीर योजना को समाप्त कर देगी। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं से सेना की नौकरियां छीन ली है। वो अग्निवीर योजना लाए जो भारतीय सेना और सैनिकों का अपमान है। हम इसे समाप्त करेंगे। कांग्रेस सांसद ने मोदी पर त्रुटिपूर्ण जीएसटी लागू प्रणाली लागू करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि ये लोकसभा चुनाव सामान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वैसे चुनाव नहीं है जैसे पहले होते थे, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार एक पार्टी और एक व्यक्ति संविधान और लोकतंत्र को तबाह करना चाहता है।